नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आए सुनो, पहले मोबाइल रखो सब। आज जो है हम लोग मैथमेटिक्स का तो मतलब 4 की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें करना क्या है, पहला प्रश्न जो है देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला प्रश्न ये है कि बताइए कि बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। पहला बात, x+1 भाज्य दिया हुआ है। जब दिया हुआ है x+1 भाज्य, तो पहला बात x का मान निकालना होगा। सर x का मान निकलेगा, जानते हैं सर क्या? -1। अच्छा, कोई किसी का गुणनखंड कब होता है? कोई किसी का गुणनखंड तब होता है जब उसको उस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। शेषफल 0 आ जाए। तो उसी प्रकार भाग देने के लिए मेरा पहला संख्या क्या दिया हुआ है? पहला संख्या दिया हुआ है नंबर 1 में x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब बात समझिए, x का मान क्या होगा? -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। और जानते हैं सर, 1 का क्यूब 1 होता है और माइनस का क्यूब माइनस होता है, इसीलिए -1 हो जाएगा। प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। माइनस गुना प्लस माइनस और प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, खत्म हो गया, 0 हो गया। ये क्या है? ये गुणनखंड है। ये x+1 का एक गुणन, हाँ लिखो, हाँ ये x+1 का एक गुणनखंड है। नंबर दूसरा प्रश्न क्या है, कोई बताएगा? x के पावर में 4 x पावर 4 प्लस x³ प्लस x³ प्लस x² प्लस x² x+1 प्लस x+1, यही है। अब अपने करना क्या है, जहां जहां x वहां देना है -1। -1 का पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का प्लस -1 इंटू प्लस 1। और देखिए, 1 का पावर 4 हो या 1 का पावर 1000 हो, उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है। और 1 माइनस का पावर अगर 4 है, तो माइनस का पावर अगर सम संख्या है तो वो प्लस, और माइनस का पावर अगर विषम संख्या है तो वह माइनस। 4 तो सम संख्या है, इसलिए प्लस ही रह जाएगा। माइनस का पावर सम संख्या है तो प्लस, यहाँ विषम संख्या है, ये हो गया -1। यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 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 ही हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बच गया? बच गया? क्या है? नहीं, ये x+1 का एक गुणनखंड नहीं है। तीसरा नंबर क्या है, बताइएगा कोई? x पावर 4 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x² प्लस x+1 प्लस x+1, ये है।
क्या करना होगा, जहां जहां x दिख रहा होगा वहां क्या करेंगे, -1 लाएंगे। तो -1 का पावर 4 प्लस 3 गुना -1 का 3 गुना -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब देखिए माइनस का पावर 4 प्लस 1 का पावर 1, 4 तो हो गया 1, प्लस 3 गुना माइनस का क्यूब तो -1 प्लस 3 गुना 1 और -1 प्लस 1 1 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 -1 प्लस 3 -3 खत्म, बच गया। तो ये क्या होगा, नहीं, ये x प्लस 1 का एक गुणनखंड क्या है, नहीं है। चौथा नंबर सवाल बोलिए। x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या, -2 इंटू -2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2, यही है। और यही आंसर। देखिए जहां जहां हमको x दिखे वहां क्या करेंगे, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 √2 इंटू -1 प्लस √2। पहला बात सर माइनस का क्यूब तो माइनस होगा, माइनस का क्यूब और माइनस हो जाएगा, माइनस ही रह जाएगा, है ना। स्क्वायर तो प्लस हो गया, पर प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस। अब गुना कीजिए इसको 1 से 2 को, तो माइनस माइनस ही प्लस 2 और माइनस सॉरी मोबाइल करो, माइनस रह गया। अब इसको गुना करेंगे तो -2 प्लस -√2, गुना कर दिए तो प्लस -2 -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस √2, है ना, हो गया प्लस √2। कितना बच गया, 2√2। 2√2 जब 2√2 बचा, 0 नहीं बचा, तो ये क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल बात है। लिख लीजिए। है ना, ले लीजिए। नहीं नहीं, ये भी x प्लस 1 का एक गुणनखंड। बात समझ में आई, बात समझ में आई ना। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए।